So, hello guys, welcome you to another lecture of class 9th, chapter 4, linear equation in two variables, exercise 4.4. Right? So, I hope you have NCERT books. Let's get started. Hai? The question number first is, give the geometric representation of y is equals to 3 as an equation, first in one variable, second in two variables. ओके तो हमें क्या करना है, ये खांसी हो जाती है, सॉरी। तो y इज इक्वल टू 3 उसको वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू 3 को वन वेरिएबल में लिखना है और सेकेंड वेरिएबल में लिखना है। क्या आप सभी दिख रहा है वन वेरिएबल में तो लिख ही रहा है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी बुक्स ऐसे क्वेश्चन पूछती है, अगर वन वेरिएबल में तो ये लिख ही रहा है तो सिंपली y इज इक्वल टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकेंड एंड टू वेरिएबल, अब वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कैसे करें, वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कैसे करें, तो इसको किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो होगा तो उसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो होगा तो उसका प्रोडक्ट x से करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा ना। किसी भी वेरिएबल के आगे, कांस्टेंट के आगे, नंबर के आगे इनटू में मल्टीप्लाई बाय जीरो होगा तो वो नंबर, वेरिएबल, कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जीरो एक्स ऐसे लिख सकते हैं प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब एक्स की वैल्यू तुम कुछ रख लो, अब एक्स की वैल्यू तुम 1001 रख लो, 1001, 1001 रख लो, 1001 जीरो आंसर। इतना आसान है। Now question number 2 पे आते हैं। Give the geometric representation of 2x plus 9 is equals to 0 as an equation in one variable, second in two variable। क्या ये वन वेरिएबल में है? जी हाँ है। तो वन वेरिएबल में है ना? बिल्कुल है। तो इसे तो ऐसे ही लिख जाएगा 2x plus 9 इक्वल्स टू 0। अब सेकंड में जैसे एक्स के साथ किया पिछले क्वेश्चन में ऐसे वाई के साथ कर लो। वाई के आगे जीरो लगा दोगे तो अगर 1001 नहीं 1002 है तब भी वो जीरो ही रहेगा, अगर वो 10 है तब भी वो जीरो रहेगा, अगर वो 5 है तब भी वो जीरो रहेगा। तो सेकंड वाला ऐसे हो जाएगा 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये ऐसे आंसर हो जाएगा, समझे। अब हम करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या करते हैं? पॉइंट्स टू रिमेंबर, है ना। सो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by is equals to ax plus by plus c is equals to 0 where a, b and c are real numbers such that a, b and c a, b are not 0, a, b are not 0 is called linear equation in two variables। ax plus by plus c is equals to 0 where जहाँ a comma b does not equals to 0 ये हो जाएगी linear equation in two variables। अगर इनमें से कोई एक भी टर्म 0 हो गया तो वो वैल्यू तो खा जाएगा ना, तो इसलिए उसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसलिए ये एक्सेप्शन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज 2 में भी मैंने आपको बताया था एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कुछ भी रख के देख लो, -5 भी यहाँ होगा तब इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो? समझो, है ना। तो थर्ड, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज 4.3 में हमने बहुत सारे ग्राफ देखे, तो वो है ना सारी ही जहाँ तक है सभी स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इससे क्या प्रूफ होता है? ऐसे ये प्रूफ होता है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन है, कैसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, लेकिन होगी स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है, होगी वो स्ट्रेट लाइन ही। और क्वेश्चन नंबर
Point number 4. X is equals to 0 is the equation of y axis and y is equals to 0 is the equation of x axis. मतलब वही बात है, ये x और y है। सबसे पहले x is equals to 0, x 0 है तो x पे तो कहीं वो चलेगा ही नहीं, तो y की तो इक्वेशन हुई, बस यही बता रखा है। और जब y 0 हुआ तो x पे तो कहीं चलेगा नहीं, तो x की इक्वेशन हुई, तो सेपरेट पॉइंट्स कहलाएंगे ना, 0, 3 और इसमें कोई वैल्यू 3, 0, बस यही बता रखा है। हाँ, अब ये है द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू a इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब अगर x की वैल्यू a है, x की वैल्यू a की मतलब 3 है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 है, तो इसकी जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। y एक्सिस ऐसे है तो उसके ग्राफ वो पैरेलल होगा, जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी उसके ग्राफ पैरेलल जाता रहेगा। सेम अप्लाइज फॉर y एक्सिस। जो भी वैल्यूज x एक्सिस पर आएंगी, जो भी वैल्यू y एक्सिस पर आएंगी वो सारी x के पैरेलल होंगी। जो भी वैल्यूज y एक्सिस पर आएंगी वो सारी लाइंस y के पैरेलल होंगी। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y is equals to mx represent a line passing through origin. y is equals to mx, जैसे कि एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ा। अगर ये है तो इसका मतलब है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर y is equals to mx लिखा है तो ये मतलब है कि दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। कैसे? जैसे 4.3 में बताया था, इधर ही बताया क्या? जैसे x की वैल्यू 0 है तो अब अल्टीमेटली y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओरिजिन से तो पास होना ही पड़ेगा ना। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? m तो ओरिजिन से पास होना पड़ेगा, इतनी सिंपली बात। एक्सरसाइज 4.3 में मैंने ज़्यादा अच्छे से बताया इस क्वेश्चन इस टाइम। 8 द लास्ट वन, every point on the graph of a linear equation in two variables is a solution of a linear equation. Moreover, every solution of a linear equation is a point on a graph of the linear equation. मतलब हर एक पॉइंट है ना जो ग्राफ पे जो लीनियर इक्वेशन के द्वारा फॉर्म हो रही है वो सारे उस लाइन के सॉल्यूशंस हैं, और जो भी सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन के वो सारे ग्राफ पे रहेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, समझ रहे? मतलब ये हमारी किसी से इक्वेशन से लाइन बन गई तो इसके जो जो पॉइंट्स है वो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो लाइन बनी है। और जो जो पॉइंट्स हैं, और कहाँ गया वो पॉइंट, और जो जो पॉइंट्स हैं ऑब्वियस सी बात है ग्राफ पे तो होंगे। मतलब सिंपल सी बात है, पॉइंट्स हैं तो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सिंपल सी बात, कोई बात क्या रखी है। अच्छा, thank you, catch you up in the next one. If you like the content, do not forget to share it with your friends. Okay, bye bye.